नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रस्टिक से डिस्कस करेंगे, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 46 को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ये सेट आपको कहाँ मिलेगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, अनुबरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो अनुबरत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, आपका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म ने। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था, यह जो हो जाएगा यमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिली। तो ये जो सविनय अवज्ञा की प्रेरणा जो मिली थी, आपका सही जवाब हो जाएगा डेविड थेरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की। तो यह सातवाहन वंश। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ ग्रंथ है और आपका दूसरे तरफ रचना है। तो आपका गीता गोविंद का जो हो जाएगा जयदेव, और पवनदूत का जो हो जाएगा या धोई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते हैं। तो जो शाही दरवेश जो कहा जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। इस इतिहासकार ने, यानी कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, यह कौन था। तो यह जो हो जाएगा काशीराज पंडित। नेक्स्ट पर देखेंगे, हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय थी। तो यह जो औरंगजेब के समय। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कन्नौज पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की। तो यह धर्मपाल। माउंट सोमेरु किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह जो हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अमेरिका में कोलोराडो की किस भूमि भागों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो हो जाएगा ग्रांड कैनियन। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो यह जो हो जाएगी गंडक, कर्मनाशा और घग्गर। दक्षिणी पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो यह जो हो जाएगा लाओस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार, यानी सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो जो राइन नदी के किनारे जो अवस्थित हो जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के ध्वज गीत, यानी कि झंडा गीत के रचयिता थे। तो ये जो हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता पारसाद।
निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ उपग्रह है और दूसरी तरफ ग्रह है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रातः संध्या तारा या शुक्र को कहा जाता है, लेकिन यहाँ बुध दिया हुआ है। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो यह पश्चिमी घाट। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है, तो ये जो किया गया है चीन। डायमंड रिंग की पूर्ण घटना देखी गई है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। सूर्य ग्रहण के समय केवल परिधीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ सुएज नहर किन दो स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है, तो जो दूरी को जो कम किया है या यूरोप और दक्षिणी एशिया। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो जो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है तो यह सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट पर देखेंगे, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है, तो ये तो हो जाएगा प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो यह संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो यह हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो यह पारसियों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन तो यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है, तो ये जो प्रदान किया गया है अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है, तो ये तो हो जाएगा आपका सही जवाब संसद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार का जो प्रयोग किया जाता है नव चालकों के द्वारा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो यह दूषित भोजन तथा जल से। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो जो इंसुलिन में जो मौजूद होती है यह जस्ता धातु। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े श्रोता है, तो यह केवल
पोटेशियम के। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो लौंग में पाए जाने वाला जो तेल हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजिनॉल। यूरिया का संश्लेषण होता है तो यकृत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है, या एजोला भी होता है, और नीलहरित शैवाल भी होता है, और अल्फा अल्फा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो जो किया जाता है वृद्धि दर मापने में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो हो जाएगा आपका, आंदोलन को व्यापारिक समर्थन मिली और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 2 और 3। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये जो तीसरे सत्याग्रही जो हो जाएंगे, यह बृहदत्त। भारतीय क्रांति की जनक किसे माना जाता है? तो यह मैडम भीखाजी कामा को। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? तो यह ग्वालियर पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह 50%। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि इनमें जो कह रहा है आपको सही कथन का चयन करने के लिए, तो ये जो बताएगा, सरकार अधिक बॉन्ड जारी करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यदि पृथ्वी का अचानक गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाए तो यानी कि इनमें से कौन सा परिणाम हो सकता है? तो ये हो सकता है वजन शून्य हो जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्व के साथ आयनिक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना रखता है? तो जो सबसे अधिक जो रखता है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। एक भारी तीखी विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक रंगहीन तरल पदार्थ में बदल जाती है, यह अज्ञात गैस है। तो ये जो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे पौधों की आयु निर्धारित करने की विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वायु तापमान में वृद्धि वायु की जलवाष्प को अवशोषित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह वृद्धि हो जाएगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा? तो यह जो हो जाएगा आपका सही जवाब अधिकतम। वस्तु के टेबल पर
रखा गर्म कॉफी का कप अधिक विधि से ठंडा होगा। तो ये जो हो जाएगा चालन भी होगा और संवहन भी होगा और विकिरण एवं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है तो यह मीथेन से। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है तो यह जो हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है तो यह पीबीसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है तो ये जो हो जाएगा क्रोमियम। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो यह डलहौजी के समय। निम्नलिखित में से किसको डेचर्ड कॉर्प्स कहा जाता है तो जो डेचर्ड कॉर्प्स जो कहा जाता है या जनरल रोमेल को कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया तो यह हो जाएगा वुड डिस्पैच। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ तो यह मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखिए। यानी कि संधि को कालानुक्रम रखिए तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। किस शासन का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है तो जो रोमन सभ्यता का जो स्वर्ण काल कहा जाता है या अगस्टस। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था तो जो गठन हुआ था 1919 में। रूसी क्रांति के दौरान चोका का गठन किसने किया था तो लेनिन के द्वारा किया गया था। समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है तो जो सहायक जो होता है यह प्रगतिशील कर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण तो जो संरचनात्मक का जो बेरोजगारी का जो कारण जो हो जाएगा यह आपका वो पर्याप्त उत्पादन क्षमता। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है किसी राज्य की राष्ट्रीय आय होती है तो ये जो हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगदान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है तो जो सर्वाधिक उपयुक्त माप जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा काली मुद्रा का अर्थ है तो यह अवैध आय जिस पर कर यानी कि टैक्स नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ट एड बाजार से संबंधित है तो जो संबंधित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरकार प्रतिभूति का बाजार। मेजा बांध का निर्माण हुआ है मेजा बांध का निर्माण हुआ है तो ये जो हुआ है कोठारी नदी पर। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपातित्व की प्रथा मानी जाती है तो जो माना जाता है
आपका सही जवाब हो जाएगा जेना सारी और टेढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 और 4। नेक्स्ट पर देखेंगे, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया उत्सव जो मनाया जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा में। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो NH 44, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय एटलस और थीमोटिक मानचित्र गठन स्थित है, यह जो संगठन जो स्थित है कोलकाता में। पेंट्रो रसायन के उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ गर्म जल स्रोत है और दूसरे तरफ अवस्थित है, तो इनमें जो सुमेलित नहीं है आपका ज्वालामुखी, जो कि जम्मू कश्मीर से सुमेलित गलत हो जाएगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, यानी कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो ये हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? कैली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये जो हो जाएगा असम की। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये हो जाएगा फर्नीनंद नाथ घोष। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो जो होती है लोंगो। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो यह अकोदरा। सुप्रसिद्ध बृहदत्त मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो जो बृहदत्त मंदिर जो हो जाएगा यह तंजावुर, यानी कि तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं? तो यह 20 भाषा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को डॉट कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को और किस कैलेंडर के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा शक कैलेंडर के रूप में। हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ये जो हो जाएगा हिंदू। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया जिसे डॉट के नाम से जाना जाता है, तो यह आर्यभट्ट के नाम से। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था जॉर्ज बीटेट के द्वारा। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल है? तो ये जो हो जाएगा श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये जो हो जाएगी सुचेता कृपनाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। किस शहर को सिटी 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो यह 7 पहाड़ियों का शहर जो कहते हैं रोम को। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ये हो जाएगा मध्यमंडल। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें की जाती है? तो जो नदी की प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है
या BOD में? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मध्य से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण में वृद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? तो ये रामसर सम्मेलन जो लागू हुआ था यह 1982 में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो यह जापान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है? यानी कि डेनिस द मीनेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये जो हो जाएगा आंद्रो आगासी। क्यू किस खेल से संबंधित है? यानी क्यू किस खेल से संबंधित है? तो जो संबंधित जो हो जाएगा यह बिलियर्ड्स से। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।